वर्षों में चुनाव के वक्त मतदान बैलेट पेपर पर होता था, लेकिन ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया हुआ करती थी, जिसमें बहुत ज्यादा श्रम और वक्त जाया होता था। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है प्राइम टाइम में। और प्राइम टाइम में हम बात करेंगे, देश की जनता बढ़ती हुई महंगाई से खूब परेशान है। पहले से ही प्याज और आलू की कीमतें जो है लोगों को रुला रही थी, अब टमाटर के बढ़ते दामों ने भी आम लोगों को लाल कर दिया है। मध्यम वर्गीय परिवार के थाली से सब्जियां मानो जैसी गायब सी होने वाली लगी है। आम जनता अब अपनी रसोई में क्या पकाए और क्या खाए, ये सोचने पर अब वो मजबूर हो गई है। मुंबई में टमाटर के दाम 50 से 60 रुपए प्रति किलो, आलू की अगर बात की जाए तो 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। प्याज की अगर मानो तो प्याज 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है, जिसके कारण चारों तरफ महंगाई को लेकर हाय हाय मच गई है। और बात करेंगे यूपीए शासन में महंगाई बढ़ाने का ढोल पीटती रही बीजेपी की मोदी सरकार के शासनकाल में भी कमर तोड़ महंगाई ने आम जनता का जीना दुभर कर दिया है। महंगाई की मार सब्जी पर भी देखने को मिल रही है। मुंबई की थोक मंडी में टमाटर के बड़े दामों ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। पेश है इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। पेट्रोल, डीजल, प्याज, आलू, अब बारी आ गई टमाटर की। महंगाई ने टमाटर को किया लाल, थाली से सब्जियां हो रही गायब। यूपीए शासन में महंगाई बढ़ाने का ढोल पीट रही बीजेपी की मोदी सरकार के शासनकाल में भी कमरतोड़ महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। घर की थाली का बजट इस कदर बिगड़ा है कि लोग खाने में भी सब्जी शामिल करने के लिए 100 बार सोच रहे हैं। महंगाई की मार झेल रही जनता को अब प्याज और आलू के बाद टमाटर भी महंगा खरीदना पड़ रहा है। एक महीने पहले जो टमाटर 8 से 10 रुपए बिक रहा था, अब मुंबई में उसकी कीमत आसमान पर पहुंच गई है। खुदरा बाजार में टमाटर के दाम 40 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। अगर मुंबई में सब्जियों के भाव पर नजर डालें, तो खुदरा बाजार में टमाटर 50 रुपए किलो, धनिया 105 से 110 रुपए किलो, मिर्च 35 से 40 रुपए किलो, आलू 25 से 28 रुपए किलो, 30 रुपए किलो प्याज और आलू के दाम 35 के आसपास है। सब्जी विक्रेताओं की माने तो एक हफ्ते के अंदर सब्जियों की कीमतों में 5 गुना का फर्क आ गया है। दरअसल मानसून में हो रही देरी और देश के अन्य हिस्सों में कम हुई बारिश से मंडियों में सब्जियों की आवक कम हो गई है और इसका सीधा असर लोगों के रसोई पर पड़ रहा है। अच्छे दिन आएंगे की उम्मीद मोदी सरकार ने रेलवे का किराया बढ़ाकर तोड़ी। अब चमत्कार का इंतजार कर रही भोली भाली जनता को महंगाई की वजह से अब सब्जी को भी नमस्कार करना पड़ रहा है। तो जिस प्रकार से आपने देखा हमारी फाइल फुटेज में, हमने आप तमाम दर्शकों के सामने महंगाई के वो तमाम चीजें आपके सामने रखी है। और ये तमाम चीजें, चाहे फिर वो आलू के दाम हो, प्याज के दाम हो या फिर टमाटर, इन तमाम बढ़ती कीमतों को देखकर आम इंसान की मानो जैसे कमर सी टूट गई है। और महंगाई का ये जो सिलसिला ये बदस्तूर जारी है। और इस वक्त हमारे साथ दो
मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले उनका तारुफ करवाता हूं। हमारे साथ कांता नलावड़े जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेता है, वो इस वक्त शामिल है। कांता जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ अल्पना पेंटर जी इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में, उनका भी स्वागत है, जो कि एनसीपी की नेता है यहां पर। लेकिन शुरुआत करूंगा मैं कांता जी आपसे। मैं मानता हूं कि 45 से 40 दिन हो गए आपकी सरकार को, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन जो कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को आश्वासन दिया है, खास करके महंगाई को लेकर, और आज जो महंगाई आसमान छू रही है, क्या रिएक्शन होगा इसके ऊपर आपका? एक तो आप जो बोल रहे हैं कि महंगाई आसमान छू रही है जी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है जी कि जब आपने देखा होगा कि 4 महीने पहले जी प्याज 100 रुपया तक था, जी। सब्जी महंगी, अनाज महंगा, सब कुछ महंगा था। और अब हमारी सरकार आई है, अभी 40 दिन ही हुए हैं। जी मोदी जी के पास जादुई तो छड़ी नहीं है जी कि वो घुमा के सस्ताई लेकर आए। जी। लेकिन अगर आपका ऑब्जर्वेशन होगा जी। तो आप देखोगे कि जून महीने में और इस जुलाई महीने में अगर आप महंगाई का आप रेशियो देखोगे तो सबसे कम है 4 महीने में। ये 4 महीने का अगर आप यानी ऑब्जर्वेशन करोगे तो ये बात आपके ध्यान में आएगी। जी। अभी आलू और प्याज के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन 100 रुपए तक तो नहीं गए, 40-45 तक है, वो कम नहीं हो सके। उसके 2-3 कारण हैं। आप देख रहे हैं कि एक तो मौसम, यानी असमय मौसम समय पे नहीं आ रहा है, यानी जो पर्जन्य की हम यानी इंतजार कर रहे थे, तो इस बार ये लेट मौसम शुरू हुआ है। और लेट मौसम शुरू होने के कारण देश में अगर आप देखोगे तो कोई हर स्टेट में बारिश ठीक से नहीं हो रही है। अभी देखिए, दिल्ली में बिल्कुल बारिश नहीं है, यूपी में बारिश नहीं है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्से में, मुंबई, कोंकण और विदर्भ में भी बारिश हो रही है। बाकी इलाके में बारिश नहीं हो रही है। तो आप ही सोचिए कि जून में जो बीज उन्होंने बोए होंगे, अगर पानी ही बारिश का नहीं मिला तो सब्जियां नहीं आ सकती है, अभी नहीं मिल सकती है मार्केट में। वो तो देखिए, अभी ये तो मोदी जी की तो करामत नहीं है, ये तो बिकॉज ऑफ नेचर के कारण। नहीं कांता जी, तो कांता जी कारण, लेकिन इस कांता जी, आप जो जवाब दे रही है बिल्कुल डिप्लोमेटिक जवाब दे रही है कि आपने सीधा सीधा ठेकरा फोड़ा है कि बारिश नहीं होने की वजह से ये भाव बढ़ा है। मैं इस साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पिछले साल की तुलना की बात कर रहा हूं। पिछले साल अच्छी बारिश हुई थी, फसल भी अच्छी हुई थी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, रिमाइंडर के तौर पर रामविलास पासवान, जो आपकी एनडीए सरकार में मिनिस्ट्री है, खाद्य मंत्रालय में है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारे पास अनाज है, जो स्टोरेज रूम है जिसमें सबसे ज्यादा कालाबाजारी होती है, जिसमें भ्रष्टाचार होता है, ये उनकी स्टेटमेंट है। नहीं, सुनिए, तो ये हमने 6 महीने पहले, अगर आपने देखा होगा तो अगर आप तुलना करते हो तो आपके ध्यान में बात आएगी, उस समय के सब्जी के दाम देखिए, अनाज के दाम आप देखिए, और आप दाम देखिए। और अगर आप इसी से अगर आप ठीक से तुलना नहीं कर पा रहे हैं और इसी का सारा आप भंडा फोड़ रहे हैं मोदी जी पर, नहीं, माफी चाहता हूं। नहीं, कांता जी, मैं भांडा एनडीए सरकार पे नहीं फोड़ रहा हूं, मोदी सरकार पे, मैं मोदी सरकार पे नहीं फोड़ रहा हूं। ये आज की ताजा स्थिति है, जो भाव बढ़े वो मैं गिना रहा हूं आपको। नहीं, सुनिए, लेकिन मैं आपको जो बता रही थी कि पर्जन्य लेट आने के कारण, यानी ये मौसम लेट होने के कारण आगे आने वाले समय में ये तो सब्जियां वगैरह और महंगी हो सकती है। क्योंकि क्या है, ये तो अगर जो बीज बोया है वो बारिश में तो हो ही नहीं सकता। चलिए, मैं आ रहा हूं दोबारा, क्योंकि मुझे अल्पना पेंटर जी से भी सवाल पूछना है यहाँ पर। अल्पना जी, जो कुछ कांता जी यहाँ पर कह रही है, क्या आप इनकी बातों से सहमत है? महाराष्ट्र में सरकार आपकी है यहाँ पर, और बावजूद इसके जो आज दाम चुकाने पड़ रहे आम नागरिक को, उसने इस एक्सपेक्टेशंस के साथ वोटिंग की है कि बॉस वो बदलाव देखेगी, महंगाई कम होगी, क्योंकि आज की जनता के पास में पेशेंस नहीं है। क्विक रिएक्शन चाहिए हर एक इंसान को, यहाँ पर क्विक रिजल्ट चाहिए। यहाँ पर क्या कहेंगे आप? जनता तो देखती है, अच्छे दिन आएंगे, कब अच्छे दिन आएंगे उसकी जनता राह देख रही है। आपको मालूम है, शरद पवार साहब जब ऋषि मंत्री थे,
तब उस समय उन्होंने कृषि विभाग में बहुत ही अच्छी हरित क्रांति करके दी हुई है। इस हरित क्रांति के वजह आगे भी 5 साल अब हम लोगों को कुछ तकलीफ होने वाली नहीं है। इस तरीके से हरित क्रांति की हुई है। अभी भी अगर बारिश नहीं भी है तब भी गोदामों में बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ है। इसलिए महंगाई होनी नहीं चाहिए, लेकिन अभी वहां पे पवार साहब नहीं होने से, उनकी हमारी गवर्नमेंट ना होने से अब वहां पे अगर वही गवर्नमेंट आती थी तो शायद ये नहीं होता था। लेकिन अच्छे दिन के पीछे लोग भागे और अभी लोग देख रहे हैं अच्छे दिन क्या है करके। अल्पना जी मैं बीच में आपको रोकना चाहती हूँ। बोलिए कांता जी, बोलिए। अल्पना जी मैं बीच में आपको रोकना चाहती हूँ। हाँ, कि जो आप कह रही है कि केंद्र में शरद पवार जी कृषि मंत्री थे और उन्होंने सारी यानी हरियाली लाई है, हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आपने जहाँ प्याज और आपने जो जिक्र किया आलू का, ये जो जमाखोर है महाराष्ट्र की सरकार, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है, ये पहली बात बताइए। इसके कारण प्याज और आलू के दाम बढ़ रहे, इससे केंद्र शासन का कोई ताल्लुकात नहीं है। तो ये तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर आता है। और अगर आप कह रही है कि गोडाउन में बहुत सारा अनाज भर के रखा है शरद पवार जी ने, 5 साल तक कोई यानी चिंता नहीं है। शरद पवार का ही वक्तव्य है, उन्होंने कहा था कि बहुत सारा अनाज सड़ जाता है, हमारे पास गोडाउन्स नहीं है। अगर आपको याद होगा तो। और अगर शरद पवार जी ने इतने सारे प्रावधान किए हैं, अगर इतने सारे प्रावधान किए हैं तो फिर महाराष्ट्र में इतनी महंगाई क्यों है? चलिए यहाँ पे अल्पना जी मेरा सीधा सवाल है। इससे तो केंद्र सरकार का कोई ताल्लुकात नहीं है। चलिए कांता जी एक मिनट आ रहा हूं मैं यहाँ पे। अल्पना जी, आपने जिक्र किया शरद पवार साहब का, कृषि मंत्री थे वो यूपीए की सरकार में, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उनके ही कार्यकाल के दौरान लाखों टन अनाज भी सड़ गया था जिसे फेंकना पड़ा है। दूसरी एक बात अहम कि यूपीए काल में आपकी सरकार ने जो गरीबी का बिलो पॉवर्टी लाइन और जो एक शहरों का जो एक डिफरेंशिएटिव आपने क्रिएट किया था, कांग्रेस सरकार ने उस वक्त 27 रुपया जो गरीब देहात में रहता है, ग्रामीण भाग में रहता है, जो 27 रुपया प्रतिदिन कमाता है वो गरीब नहीं हो सकता। दूसरी तरफ आपने शहर में रहने वालों की जो संख्या गिनाई, 33 रुपया जो शहर में कमाता है वो गरीब नहीं है। ये कांग्रेस की बात है। यहां पर मैं बीजेपी की बात करूं, कांता जी आप भी सुन लीजिएगा। आपकी एनडीए सरकार आई, एनडीए सरकार ने सुनिए मेरी बात सुनिए। एनडीए सरकार आई, एनडीए सरकार ने उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएटिव किया और जिसके मुताबिक एनडीए सरकार का कहना है कि 32 रुपया जो ग्रामीण भाग में कमाता है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं आता है, और शहर में जो 47 रुपया कमाता है वो गरीब नहीं है। अब आप मुझे बताइए, 47 रुपया अगर आदमी पर डे कमाता है, वो आलू पे जिंदा रहेगा, प्याज पे जिंदा रहेगा या टमाटर पे जिंदा रहेगा? कांता जी। नहीं देखिए, हाँ जी मैं सुन रही हूँ। मैं आपको यानी ये क्लियर करती हूँ कि आप जो बोल रहे हैं कि ये जो रेशियो बताया है कि 47 रुपया सिटी में और 32 रुपीज यानी ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, तो एनडीए ने ये कहाँ क्लियर किया है? आप मुझे पहली एक बात बताइए। आपने अभी बजट देखा, बजट में तो ये कहीं आया नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे बोलता है तो ये तो एनडीए गवर्नमेंट का तो ये नहीं है ना कि उन्होंने तो ये बात बताई नहीं है। तो मैं तो पहले आपको बताना चाहूंगी, जब हम चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं, उस समय किसने क्या बात बोली है ये आपने देखना चाहिए। ये तो गवर्नमेंट के किसी भी यानी मिनिस्टर ने ये बात नहीं कही है, ये पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ। तो इस पर मैं कैसे आपको बताऊं कि और हम नहीं चाहते। तो आपके हिसाब से क्या रेशियो होना चाहिए? चलिए, आपने नहीं बताया। या नगर महानगर के सुनिए या नगर महानगर के लोगों ने सिर्फ आलू और प्याज पर जिंदा रहना चाहिए, ऐसा हम नहीं कह सकते। चलिए, आप नहीं कह सकते, लेकिन अल्पना जी कुछ कहना चाह रही है। अल्पना जी आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये आप बोल रहे हैं। अल्पना जी क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, मेरा कहना ऐसा है कि कांता जी, गवर्नमेंट किसी की भी हो, हम दोनों हाउसवाइफ हैं, हम दोनों लेडीज हैं, हम अपना घर कैसे चलाते हैं आपको मालूम है।
तो और हमारे घर में जो हमारे साथ जो वर्कर्स भी अपने सर्वेंट्स भी होते हैं, वो तो रोते हैं कि हम लोग कैसा काम करें। तो हम लोगों को, हमें लेडीज की चिंता होने के नाते, गवर्नमेंट किसी की भी हो, हमने सभी ने मिलकर एक होके वो जो महंगाई के ऊपर हम लोगों ने आवाज उठानी चाहिए, तो ही कुछ हमें ये जो महंगाई है वो कम हो सकती है। नहीं तो बहुत ही वैसे परेशानियां, गवर्नमेंट किसी की भी हो, आपने उसमें ध्यान देना चाहिए, महंगाई के ऊपर आपने भी आवाज उठानी चाहिए। जी, यहाँ पर कांता जी क्या ब्लूप्रिंट है भारतीय जनता पार्टी के पास? क्या ब्लूप्रिंट है कि आने वाले दिनों में टाइम स्पेस भी दिया जाए तो महंगाई के लिए क्या? जी देखिए, महंगाई के ऊपर प्रबंध लाने के लिए, रोकने के लिए, आपने अगर बजट देखा होगा तो मोदी जी ने प्रावधान किया है करोड़ों रुपयों का कि ये महंगाई हम रोक सके, ये उन्होंने किया है। अगर आप देखोगे तो अभी ये बजट में, ये बजट सब लोग बोलते हैं कि सुकून देने वाला है, और ये 4 महीने में 15 साल से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें सुकून मिला है, महंगाई का रेशियो कम हुआ है, और ये तो दुनिया के मार्केट में बोल रहे हैं। और अगर आप, अल्पना जी कह रही है कि वो भी हाउसवाइफ है, मैं भी हूँ, मैं यानी जानती हूँ, अल्पना जी मेरी अच्छी दोस्त है, लेकिन जब ये यूपीए गवर्नमेंट के यानी कार्यकाल में महंगाई बढ़ी थी, गैस के दाम, सिलेंडर के दाम बढ़े थे, तब अल्पना जी आप रास्ते पर कभी नहीं उतरी। तभी आपने कभी नहीं सोचा कि चलो हम सब मिलके इसका यानी प्रतिवाद करना चाहिए या विरोध में सबने मिलकर रास्ते पर आना चाहिए। तो ये कभी नहीं हुआ, उस समय आपने कभी नहीं किया। उस समय भी मैं उतरी थी, उस समय भी मैंने आपको क्या सभी को मालूम है, मुझे सब पूछते थे कि आप रूलिंग में होके भी आपने ऐसा क्यों किया। तब भी मेरा यही कहना था कि रूलिंग में हो या कहीं पे भी हो, मैं एक लेडी हूँ, और एक लेडी होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि उतरना चाहिए। और उस समय भी मैं उतरी थी, और अभी भी पेट्रोल के दाम जब बढ़े तो भी मैं सोच रही थी आपको साथ लेके उतरे करके, लेकिन कुछ वजह हो गई, मुझे आपसे कांटेक्ट नहीं हुआ, इसलिए नहीं उतरी। जी, यहाँ पर कांता जी, दोनों महिलाओं से मेरा ये सवाल है। कांता जी, मेरा ये सवाल आपसे भी है, और अल्पना जी, मुझे मेरा ये सवाल आपसे भी है। मैं चाहूंगा फॉर 1 सेकंड के लिए आप अपने जहन से पार्टी का पोर्टफोलियो निकाल दीजिए कि आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे दोनों महिलाएं, और फिर एक सामान्य गृहिणी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज अगर आप, मेरे ख्याल से जाति होगी या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर एक सामान्य गृहिणी अगर अपने बजट को लेके अगर वो बाजार में जाती है, जिस तरह से जो कीमतें बढ़ी है जीवन आवश्यक वस्तुओं की, खाद्य पदार्थों की मैं बात कर रहा हूं, वाकई इतनी महंगाई हो गई है कि उसका जो बजट है, उसका जो पति है या वो खुद, दोनों अगर एम्प्लॉयड है, तो जितना भी फाइनेंस आता है पूरा का पूरा फाइनेंस सिर्फ खाने पीने में चला जाता है, बैलेंस नहीं कर पाते अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए। तो ऐसे गृहिणियों के लिए आप दोनों गृहिणी क्या सोचती है और क्या महसूस करती है, बताइए। सही में मुझे तो बहुत दुख होता है जी, ऐसे सब देख के बहुत दुख होता है, और ऐसे लगता है कि ये सब जो हो रहा है उसमें वापस से निसर्ग ने भी अपने को साथ नहीं दी हुई है। तो ऐसे समय में पहले ही हम लोगों ने तरतूत करके रखनी चाहिए, ताकि ऐसे कुछ होना नहीं चाहिए। अभी भी पीने के लिए भी पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, 20% उन्होंने कटौती की हुई है। तो ऐसे सब देख के है ना, अपनी जनता भी बहुत हैरान हो गई है, और जनता के साथ नेता भी हैरान है। लेकिन आगे इन लोगों ने सोचना चाहिए कि हम लोगों ने कैसा काम करना चाहिए, वो बहुत सोच समझकर इन लोगों ने प्रोविजन करके रखनी चाहिए। कांता जी, आप क्या कहेंगी एक बतौर गृहिणी, एक नेता बोल के? देखिए, हाँ सुनिए, बोलिए। या नेता बोल के मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं भाई साहब आपको बताना चाहूंगी कि देखिए 15 साल से हमने यानी 2009 में 2009 में भी अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने बताया था यूपीए गवर्नमेंट ने कि हम 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, लेकिन अगर आपने 5 साल में देखा होगा महंगाई कम नहीं हुई, उल्टा यानी बढ़ गई, और वो आज तक थी। अभी हमारी गवर्नमेंट आई 40 दिन भी नहीं हुए हैं।
तो आप ये बताइए उसका असर, पुरानी गवर्नमेंट का असर नए गवर्नमेंट पर होगा या नहीं, ये पहला मेरा सवाल है। और दूसरा सवाल है, अगर आपने बजट ठीक से आपने सुना होगा या देखा होगा तो देखिए अभी इराक और ईरान की जो समस्याएं हो रही है और इसीलिए जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, इसीलिए वो कुछ अनाज और सब्जियां यानी बढ़ सकती है। लेकिन बजट अगर आपने देखा होगा सिलेंडर पर कोई उन्होंने दाम बढ़ाए नहीं है। इसी के साथ साथ देखिए महानगर गैस का कनेक्शन हमें मिलता ही नहीं था, लेकिन अभी ये सरकार ने बजट में 15,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बनाने का यानी पीपीए के माध्यम से वो बनाने वाले हैं। तो ये गैस हर घर में मिलेगा, सस्ता मिलेगा, सिलेंडर पर ज्यादा यानी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो ये सारी बातें तो आप सोचिए, और 40 दिन में कैसे हम कुछ क्या कर सकते, कोई भी अगर भगवान भी आए तो 40 दिन में कोई चमत्कार नहीं कर सकता है, ये तो बात आप सोचिए। और ये बात सही है कि एक गृहिणी के नाते, लेकिन तो भी मैं आपको बताऊं कि अगर हम तुलनात्मक दृष्टिया देखेंगे तो 15 साल से जो हम भुगत आए हैं, हर गृहिणी भुगत आई है। और आपने अगर देखा होगा महाराष्ट्र में जब हमारी अलायंस की गवर्नमेंट थी, सेना भारतीय जनता पार्टी की, तो 5 जीवनावश्यक वस्तुओं के जो दाम थे तो हमने वो स्थिर रखे थे। जी, मेरा इसी पे सवाल है आपसे, मेरा इसी पे सवाल है। कांता जी सुनिए, नहीं कांता जी मेरी बात सुनिए। 5 साल में जो आपकी सरकार थी महाराष्ट्र राज्य में, तब आपने 5 जीवन आवश्यक वस्तुओं को एक फिक्स रेट कर दिया गया था कि इसके दाम नहीं बढ़ेंगे। तो क्या अब एनडीए सरकार पूरे देश में 5 ऐसे वस्तुओं के ऊपर क्या प्रबंध लगाएगी कि इसके दाम नहीं बढ़ेंगे एट एनी कॉस्ट फॉर 3 years और फॉर 5 years? नहीं, देखिए ये महाराष्ट्र में ही हुआ था जी। महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी ने हमने मिलके किया था जी। अभी केंद्र में मैं आपको यानी ये क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर नरेंद्र भाई बोल रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं तो वो जरूर आएंगे। देखिए अगर बजट पूरी तरह से ठीक से माइन्यूटली अगर आप देखेंगे तो छोटी छोटी बातों की ओर उन्होंने ध्यान दिया है कि किसान को इतनी सुविधाएं उन्होंने दिए है कि घर यानी हाउस लोन के ऊपर भी उन्होंने जो ब्याज दर है वो कम किया है। इनकम टैक्स जो है उनका जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर उन्होंने 2.5 लाख तक की इनकम टैक्स का उन्होंने प्रावधान। चलिए मेरा सवाल है, चलिए ठीक है इसकी डिटेल में नहीं जाते हुए, तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में तो जरूर महंगाई कम होगी। यहाँ पे अल्पना जी क्या आप कांता जी की तमाम बातों से सहमत नजर आ रही है या नहीं आ रही है? जो कांता जी यहाँ पे कह रही है अपनी पार्टी को वो यहाँ पे डिफेंड कर रही है, क्या आप उनसे सहमत है या नहीं है? एक तो आसमान छूती हुई महंगाई, हर चीजों के दाम बढ़े, ऊपर से जो पर्यावरण जो हम लोग कहते हैं या फिर जो निसर्ग है जिसका फटका हमें लगा है, 20% पानी कटौती की जा रही है मुंबई शहर में, पुणे में तो ऑल्टरनेट डेज पानी दिया जा रहा है, यहां तक की नौबत है। ऐसे में क्या प्लानिंग है? विपक्ष के नाते सत्ता तो आपके पास में थी, आपने जो हैंड ओवर दिया वही कैरी फॉरवर्ड कर रही है बीजेपी, तो आम जनता का इसमें क्या रोल रहा? आम जनता की हालत तो बहुत अभी खराब हो गई है। आम जनता किसी को नहीं अभी बख्शेगी। आम जनता को सब मालूम हो गया कैसे क्या होता है और किसको वोट देना चाहिए। अभी 40 दिन में इन लोगों ने क्या किया है ये भी आम जनता देख रही है। आगे भी उनको और भी चांस है और हम लोग भी चाहते हैं कि अगर मोदी जी ने कहा है कि अच्छे दिन आएंगे तो हम चाहते हैं कि हमें जल्दी अच्छे दिन आपने दिखाने चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर आम जनता है ना बहुत जैसे हमारे ऊपर नाराज होके इनको हैंड ओवर की है, वैसे आगे कुछ होना, आगे इन लोगों को अच्छे जनता को अच्छे दिन आने चाहिए, इसलिए मैं अच्छे दिन की राह देख रही हूँ। आप अच्छे दिन की राह देख रही है, लेकिन यहाँ पे जो 10 साल आपकी सरकार ने की उसी का ये एक हमें तस्वीर देखने को मिल रही है जो एनडीए के कार्यकाल में ये हमें देखने को मिल रही है। भले ही 45 दिन की इनकी सरकार हो चुकी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये मानना जरूर आम इंसान का है कि एक ब्रीदिंग स्पेस बीजेपी को जरूर देना चाहिए। वक्त लगता है किसी भी चीज को, रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन कांता जी इफ इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, जैसे आपने कहा कि भगवान भी आके नहीं कर सकता, तो आप मुझे बताइए आपको टाइम स्पेस कितना चाहिए? कोई कमिट तो करे कि भाई वी टेक एन इनिशिएटिव, लोगों ने आपने हमें चुन के दिया, हमें 6 वक्त की मोहलत दीजिए या 1 साल के, उसके बाद वी विल स्ट्रीमलाइन एवरीथिंग। कोई तो कमिट करे।
अरे देखिए, कोई मोहलत तो नहीं देता है भाई। आप देख रहे हैं कि अभी आपने पानी की समस्या बताई। अगर पानी मुंबई में कम है या 20% यानी कम किया है, तो ये तो मोदी सरकार के कारण नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं कि बारिश अभी लेट शुरू हुई है। अभी ये पर्यावरण ही यानी उसका जो समतोल है वो सारा बिगड़ गया है। तो अगर बारिश ही ठीक समय पे और ठीक जगह पे नहीं हो रही है, तो इसलिए पानी की दिक्कत हो रही है और वो इसलिए वो पानी कम मिल रहा है। तो इसका तो केंद्र शासन से कोई भी यानी लेना देना नहीं है। तो ये बात मुझे तो समझ में नहीं आ रही है, महंगाई के साथ कैसे आप जोड़ रहे हैं। और इसका भी आप इनके कारण ये यानी पानी कम मिल रहा है, ये तो पहली बात गलत है। और आप सुनिए अल्पना जी, रेलवे बजट भी देखिए, अगर आप आम जनता की बात कर रही हो, तो अगर आप जनता में जाती हो, तो आप ये आम जनता है वो भी अभी बता रही है, तुलनात्मक दृष्टि अगर देखें तो रेल का भी बजट हो या अभी जो बजट आया है वो यानी यूपीए की गवर्नमेंट की तुलना में ये बहुत ही सुकून देने वाला है। आपके हिसाब से ये सुकून देने वाला है? मेरा ध्यान दिया है मोदी जी ने, आम जनता पर ही उन्होंने ध्यान दिया है और छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देके कोई उन्होंने प्रावधान इसमें किए हैं। चलिए मैं एक मिनट, कांता जी सुन लीजिए, मेरा दोनों आप महिला नेताओं से ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, ये मैं पूछने जा रहा हूं जो आपको सवाल शायद थोड़ा सा आपको अटपटा लगे, लेकिन ये मेरा दायित्व है, ये मैं पूछ इसके लिए रहा हूं क्योंकि जनता ये जानना चाहती है कि हमारे नेतागण जो आके डिबेट शोज करते हैं उनसे ये सवाल आप जरूर पूछिए कि क्या लास्ट टाइम कब था जब आप लोगों ने बाजार में जाके सब्जी तरकारी खरीदी है, और यदि अगर खरीदी है तो एक दिन के लिए अपने परिवार के लिए जो कुछ आपने मटेरियल अगर खरीदा है मार्केट में जाके, तो उसकी कुल कीमत आपको एक्सपेंड कितना करना पड़ा। मैं प्लीज आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा और आपकी भी। कांता जी, पिछले कितने दिनों पहले आप बाजार जाके आपने खरीदारी की है, बताइए। ये देखिए, जैसे अल्पना जी ने बताया, अल्पना जी भी और मैं भी, हम मिडिल क्लास लेडीज है और मिडिल क्लास लेडीज को सभी यानी चीजें करनी पड़ती है। वो जब पार्टी का भी काम करती है, वो जॉब भी करती है, तो जॉब से आते समय वो मार्केट भी जाती है, वो सब्जी भी परचेस करती है। और सब्जी परचेस करते समय हमारी भी ध्यान में बात आ रही है कि टमाटर अभी महंगे हुए हैं, प्याज महंगा हुआ है, आलू के दाम बढ़ गए हैं, ये हमारे भी ध्यान में ये बात आ रही है। लेकिन फिर से मैं ये दोहराना चाहूंगी कि देखिए, मुझे खुशी इस बात की है कांता जी, मुझे खुशी इस बात की है कि आपने अपनी स्टेटमेंट में कम से कम एक गृहिणी होने के नाते ये एक्सेप्ट तो किया है कि जब आप बाजार जाती है बढ़े हुए दामों को देख के थोड़ी तकलीफ तो आपको होती है, तो ऐसी ही तकलीफ हमारी जनता को भी हो रही है। बहरहाल अल्पना जी, मेरे पास वक्त की पाबंदी, आप क्या कहेंगे? कांता जी एक मिनट, अल्पना जी आप क्या कहेंगे? बाजार जाते हैं जी, एक मिनट कांता जी, एक मिनट जी, अल्पना जी बोलिए। हम लोग जब बाजार जाते हैं, मैं कल ही बाजार गई थी, जब बाजार जाते हैं तो 5 रुपए में एक टमाटर, तो मैंने 5 मिनट में सोच रही थी कि कुछ भी अगर सब्जी कुछ बनानी है, 2 सब्जी बनानी है, तो 2 टमाटर तो 2 में जाएंगे, तो 20 रुपए के खाली 4 टमाटर आएंगे, बाकी फिर सब्जी क्या लेंगे? 20 रुपए में टमाटर लेंगे तो जिसमें टमाटर डालने हैं वो सब्जी कैसे लेंगे? तो इतनी महंगाई हो गई है ना, तो बहुत हमारे जैसे लोगों की, मिडिल क्लास वालों की ये हालत है, तो आम जनता की क्या हालत होगी मालूम नहीं। लेकिन नेता लोगों को कुछ फर्क हुआ है या नहीं मालूम नहीं है। नेता लोगों ने सोचना चाहिए, फिर वो किसी भी पार्टी के नेता हो। चलिए, ये अच्छी नोट है। चलते चलते आखिरी में वक्त की पाबंदी है, कांता जी क्या कुछ कहना चाहेंगी? आश्वासन कम से कम अपने पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दीजिए कि क्या कुछ हाल होगा आने वाले दिनों में महंगाई का। जी बिल्कुल। देखिए, आने वाले समय में बजट में ही महंगाई के ऊपर प्रबंध लाने के लिए प्रावधान किया है। आने वाले समय में महंगाई कम होगी, आश्वासन देती हूँ मैं आपको। और दूसरी बात, ये जो आम जनता है उनका यानी जो किचन में खाना बनता है वो आलू और प्याज के बिना नहीं बनता है। मैं अल्पना जी को बताना चाहूंगी, सुनिए, 2-3 महीने ही है आपकी गवर्नमेंट को अगर वो बोले कि जो जमाखोर है
उनके ऊपर अगर वो कार्रवाई करती है जी। तो आलू और प्याज के दाम चलिए, कम होंगे। चलिए। और जो टमाटर की बात मैंने भी कही, जी। लेकिन सोचिए 40 दिन हुए, 40 दिन में टमाटर उग के पेड़ पर नहीं आते। चलिए लेकिन मेरे पास वक्त की पाबंदी है। महंगाई रोकने के लिए अपने नेताओं जरूर कम हो चलिए, गए। महंगाई पास रोकने वक्त के की- लिए अपने नेताओं के पास सिफारिश चलिए करें, मेरे इतना पास मेरा मेरे कहना पास है। वक्त की पाबंदी है, जी। मेरे पास वक्त की पाबंदी है, लेकिन जी, अल्पना ऑन दिस जी, गुड जी। नोट कांता जी चलते चलते आखिरी में मैं आपसे एक सवाल करके आपसे धन्यवाद लूंगा यहाँ पर कि जिस महंगाई की आपने बात की है, पूरे बजट के दरमियान अपने जो अरुण जेटली साहब ने जो पेश किया है, फॉर योर काइंड रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं कि महंगाई को रोकने के लिए सरकार ने 500 करोड़ का अतिरिक्त फंड एक जमा किया। अब ये 500 करोड़ का फंड पूरे हिंदुस्तान के महंगाई को किस तरह कंट्रोल करेगा, क्या कुछ ब्लूप्रिंट हुआ है बीजेपी के पास में, महंगाई को लेकर कितनी सीरियस है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका कांता जी, आप स्टूडियो में आए, अपनी बातों को आपने रखा। अल्पना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वाकई यहां पे सवाल है एक आम इंसान से, आम नागरिक जो रहने वाला है, जो लोअर मिडिल क्लास का इंसान है, वाकई महंगाई ने उसकी कमर तोड़ के रख दी है। क्या महंगाई की इस शत्रु का कोई इलाज है या नहीं है? क्योंकि इस महंगाई को हमने यूपीए सरकार में भी देखा और अब एनडीए सरकार जो 45 साल पुरानी है उसके भी कार्यकाल में हमने ये देखा है। लेकिन यहां आश्वासन ये है कि अच्छे दिन आएंगे। क्या यही अच्छे दिन का साइन है? क्या यही अच्छे दिन की शुरुआत है? अगर अच्छे दिन है तो वो फिर कब आएंगे, इसका जनता को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। फिलहाल इस विशेष में बस इतना ही। मुझे दे अनुमति, लेकिन आप देखते रहिए लेमन न्यूज।